विज्ञान भारती मध्य भारत प्रांत एवं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में भोपाल में 2012 से प्रतिवर्ष भोपाल विज्ञान मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक विकास के प्रति लोगों को जागरूक करता है। बीवीएम विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिकारियों, किसानों, कारीगरों, उद्यमियों और आम जनता को आकर्षित करता है और उनके बीच आपसी संवाद का एक सशक्त और सुलभ मंच प्रदान करता है। बीवीएम आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देगा और स्वतंत्र भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। बीवीएम 2024 का केंद्रीय विषय विकसित भारत 2047 का आधार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार है। बीवीएम एक ऐसा अद्वितीय मंच प्रदान करता है जो संवाद के अवसर तो प्रदान करता है, यह साथ ही अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों का दुर्लभ अनुभव भी देता है। 11वां भोपाल विज्ञान मेला बीवीएम 2024 इस वर्ष 27 से 30 दिसंबर 2024 तक जम्बूरी मैदान, भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। बीवीएम के प्रमुख आकर्षणों में वर्तमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों का संवाद, उद्घाटन सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इसमें विभिन्न विषयों पर आधारित पेविलियंस जैसे क्रिएटिव लर्निंग सेंटर, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी पेविलियन, हस्तशिल्प पवेलियन, औषधीय पौधों का पवेलियन, कृषि प्रौद्योगिकी पवेलियन, प्रमुख वैज्ञानिकों की जीवनी पर पवेलियन, विभिन्न सरकारी योजनाओं पर पवेलियन आदि भी होंगे। विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठन संस्थान जैसे DAE, इसरो, DRDO, ब्रह्मोस, NTPC, NHDC, CIL, CSIR, प्रयोगशालाएं और कृषि परिषदें अपने सफलतापूर्वक किए गए कार्यों और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित की जा रही हैं। भी लाभान्वित हुए, उनमें भी कॉन्फिडेंस जागे, इसके लिए योजना बना करके हमने 60 से ऊपर विद्यालयों में संपर्क किया, जिसमें से 35 विद्यालयों ने कंफर्म किया है कि उनके यहाँ के बच्चे इस प्रदर्शन को देखने आएंगे, इस मॉडल्स को देखने आएंगे, समझने आएंगे। तो अब सारे बच्चे तो एक साथ नहीं आ सकते हैं, उससे बेचारे मॉडल में जो बच्चे बनाए हैं उनको भी दिक्कत होगी। तो हम उसकी रचना कर रहे हैं। पूरे दिन भर में 4 दिन में कौन सा विद्यालय किस दिन आएगा और किस मॉडल पे जाएगा, ताकि सभी को अपनी बात सुनने का, बताने का और जानने का बराबर अवसर सुलभ हो। मॉडल के बाद मॉडल तो देखकर प्रेरणा पा रहे हैं। यह मंच, जैसा कि डॉक्टर कोठारी ने बताया, विद्यार्थी वैज्ञानिक संवाद कर रहा है। इसमें देश के मूर्धन्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक व्यक्ति सब स्वयं उपस्थित होते आए हैं। इस बार भी एक लंबी सूची है जो आ रहे हैं, जो अपने अनुभव को शेयर करेंगे और उस विषय में विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। नया वर्टिकल जोड़ा इस बार से है स्कूली एजुकेशन, स्कूली शिक्षा से, जिसमें 8वीं से 11वीं तक के बच्चे भी अपने मॉडल्स लेके आ रहे हैं और 60 से ऊपर उनकी हमको स्वीकृति भी आ चुकी है। 60 टीम की। पहले तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लोग आते थे, इस बार स्कूली शिक्षा के बच्चे भी उतने ही उत्साह से भाग ले रहे हैं। और इसको देखते हुए जब हम लोग भेंट मुलाकात करने गए, प्राचार्यों से गए, आचार्य लोगों से मिले, तो अपने को ध्यान आया कि हमें वहां के विज्ञान के शिक्षकों में भी एक प्रेरणा देनी है या उनमें उत्साहवर्धन करना है। उनको लक्ष्य की प्राप्ति है, ज्ञान की भी प्राप्ति है, एक उत्साहवर्धन करना है। तो उसके लिए उनका सहर्ष हमको सहयोग और सहमति मिली। तो एक विज्ञान शिक्षक कार्यशाला भी कर रहे हैं, जिसमें विज्ञान के शिक्षकों को, जैसा सर ने बताया, खेल खेल में हम विद्यार्थियों के बीच में विज्ञान को कैसे ले जाएंगे। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं कि कुम्हार भी जो काम करता है, हमें प्रथम दृष्टया उसको, किसान खेती करता है तो उसमें हमारे लिए कोई साइंस नहीं है, लोहार अपना काम करता है उसमें साइंस नहीं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें साइंस नहीं है। लोहार को पता है कि वो कौन सा औजार बना रहा है और कौन सा मेटल को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको गलाने के लिए उसको कितनी ऊर्जा या कितना ताप चाहिए, दैट इज द साइंस। उसी को साइंस कहने लगे पढ़ लिख करके।
वो अपने अनुभव पे कहता है। जो क्ले पे काम करता है उसको कितने स्पीड में घुमाएगा ताकि वो सांचे को वो रूप दे सके और कितने टेम्परेचर पे पकाएगा, ये उसको अनुभव से पता है। हमने उसको साइंस में पढ़ के डॉक्यूमेंट करके मॉडलिंग कर दी है। तो इस दोनों को एक साथ, जैसे सर ने बताया आर्टिजन, ये हमारे आर्टिजन है जो इंडियन नॉलेज सिस्टम ट्रेडिशन क्राफ्ट्स को अपने हाथ से करते आए। इनके भी वहां स्टॉल लगेंगे, 80 के लगभग ऊपर उसके प्रतिभागी हैं जो अपने कला कौशल को प्रदर्शन करेंगे और हम उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट करेंगे। ज्ञान परंपरा संगोष्ठी अलग से होगी। महाप्रदर्शन में हमें अभी तक इसरो, बार्क, NIH, रीजनल साइंस सेंटर, एमप्री, MPCST, आइसर, गेल, NCL, NTPC, बीना रिफाइनरी और 80 से अधिक इंडस्ट्रीज से सहमति मिल चुकी है जो इसमें भाग ले रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी www, निवेदन है आप लोग अगर लिखना चाहें, www.vigyanbharti, vigyanbharti.MP.in, क्योंकि महाकौशल में भी विज्ञान भारती खुल जाएगा, इसलिए मैं बस आप लोगों को लिखा रहा हूं। ये वेबसाइट पे विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, आप सब लोग उसमें देख सकते हैं। आपके सुलभ संदर्भ हेतु कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे प्रचार प्रसार के प्रमुख डॉक्टर विकास सेंडे जी आपसे ई फॉर्म में शेयर भी करेंगे। एक हमारा और कार्यक्रम होता है प्रतिभा सम्मान का। पिछले साल के प्रतिभा सम्मान में जिनको हम लोगों ने दिया था, ऐसे 3 व्यक्तियों को दिया था, जिसमें चंद्रयान मिशन के डॉक्टर P. वेल थे जो मिशन डायरेक्टर थे, इंजीनियर सुधांशु मणि थे जो वंदे भारत ट्रेन के आर्किटेक्ट थे, और डॉक्टर रमा जया सुंदरम एम्स दिल्ली की थी। इन 3 को हम लोग ने सम्मान किया था। इस बार भी इससे संबंधित समिति नामों पर विचार करके चिन्हित कर चुकी है और अभी उनकी सहमति अभी हम अपेक्षा कर रहे हैं। उनकी सहमति आएगी, उसके बाद ही हम उन नामों पर डिस्क्लोज करेंगे। जैसा भी होगा, अब आप लोगों का कोई अगर सुझाव हो, प्रश्न हो तो कृपया कर सकते हैं। थैंक यू सर। इसरो की भी सहभागिता होगी इसमें? जी, तो उनके भी मॉडल इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। ये दशहरा मैदान क्यों नहीं किया आप लोगों ने इस बार? दशहरा मैदान में पूर्व से भोजपाल उत्सव चल रहा है, तो इस कारण से वहां नहीं। सर, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, इसमें महिलाओं का कितना रहेगा उद्योग, थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट को लेकर बताइए। महिला एम्पावरमेंट आर्टिजन्स कैडर में आ रहे हैं, और जैसा कि पिछली बार देखा हमारे विशिष्ट प्रतिभा सम्मान में डॉक्टर जया सुंदरम थी, इस बार भी हम महिलाओं को करेंगे। और विज्ञान भारती का एक अलग आयाम भी है, शक्ति। अभी 5, 6, 7 दिसंबर को MNIT में शक्ति का कार्यक्रम हुआ था स्त्री नाम से, जिसमें सभी साइंटिस्ट और रिसर्चर या इंटरप्रेन्योर महिलाएं थी, और उसमें संख्या 600 से 800 के बीच में रही प्रतिदिन। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद।